ये कुजनेट का तुम लोग पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे ना? हाँ, कुजनेट कर्व हमारा ऐसे बनता है। ये है ना, इसमें क्या होता है, ये होता है तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ, या इसको हम लोग लिख लेते हैं जीडीपी। और दूसरा होता है इनइक्वलिटी या असमानता। तो कुजनेट ने बोला कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, शुरू में इनकम इनइक्वलिटी बढ़ेगी, यहां तक इनकम इनइक्वलिटी बढ़ेगी। तो जैसे ग्रोथ हो रहा है, इस तरफ आ रहे हो, कर्व समझ, ग्राफ रीड करना आता है कि नहीं पहले ये बताओ, नहीं तो फिर ये समझ नहीं पाओ। आता है ना? जैसे हम लोग इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ इनइक्वलिटी भी बढ़ रही है। जैसे मान लो ये वाले पॉइंट पे है तो इनइक्वलिटी इतना है, लेकिन जीडीपी और बढ़ा तो इनइक्वलिटी इतना हो गई। तो इसने बोला कि इनिशियली जब भी किसी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो इनिशियल स्टेज में इनइक्वलिटी बढ़ती है, बट आफ्टर सम टाइम इनइक्वलिटी विल रिड्यूस। कुजनेट कर रहे है ना? क्लियर है? क्योंकि शुरू में जब होगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ढेर सारा प्रोडक्शन करेंगी, तो ढेर सारा लोन उन्हीं को मिलेगा। लेकिन जब वो अर्न कर लेंगी तो इन लोग, इसका ये मानना था कि फिर ये अर्निंग जो इसकी कंपनी की होगी वो और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, है ना? और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा तो उनकी गरीबी कम होगी, तो इनिक्विटी कम होने लगेगी। लेकिन इसने बताया कि शुरू में जब इनिशियल फेज होता है किसी कंट्री का, तो इनिक्विटी बढ़ती है। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ना, कि इंडिया में इनकम इनिक्विटी बढ़ रही है, क्या ये सही है कि गलत है? तो इसी का सहारा लेके तुम आंसर दे सकते हो। तो फिर पूछेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर सरकार ध्यान ना देगी, अपने आप कम हो जाएगा। हमसे इंटरव्यू में पूछा गया था, वो इंटरव्यू लेते लेते उनको आइडिया लग जाता है कि तुम्हारा किस सेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। तो उसी टाइम पे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी इनकम इनिक्विटी वाली, कि इतने परसेंट लोगों के पास इतना परसेंट वेल्थ है। पूछे वो, तुमने बताया, तो पूछे कि इंडिया में भी इनकम इनिक्विटी बहुत ज्यादा है, इज इट गुड और बैड? क्या बताओ, तुम लोगों से भी तो पूछा जाएगा ना, इंटरव्यू देने तो जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे यार, बोलो ना, हाँ तेज बोलो। तो मैं हूँ तब, जब तक यहाँ टेंशन नहीं ले जाओगे। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो क्या बताओगे? है ना? देखो, ये बात तो सही है कि यहाँ से ये कम होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना? देखो, अगर कैपिटलिस्ट कंट्री है और रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट का, तो ये कर्व सीधा भाग जाएगा ऐसे, और भागता जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन या इंटरवेंशन जरूरी होता है कि ये नीचे आए। क्योंकि कैपिटलिस्ट जो हैं, उनका अब सोल एम हो गया है मोनोपोली और ओलिगोपोली क्रिएट करके मैक्सिमम प्रॉफिट। So they do not want the growth to be trickled down to the lower section या lower people। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे, तो वो जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे, उतना उनका इनकम भागता रहेगा, है ना? ये ऐसे समझ लो जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है ना, उसके ऑनर थे, उन्होंने बोला कि इंडिया के इन्वेस्टर को एक वीक में 70 आवर्स काम करने की जरूरत है, ताकि इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़े। और वो ये भी बोल रहे थे कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू वर्क फॉर मोर देन 70 आवर्स, 80 80 टू 84 आवर्स इन अ वीक। तो ये बात तो सही है कि 70 आवर्स वर्क करना है, चलो ठीक है, मान लेते हैं। बट जब वही सेम कंपनी इंजीनियर्स को हायर करती है तो सैलरी 22,000 25,000 देती है। 25,000 में तुम सोचते हो कि एक आदमी 12 घंटे तुम्हारे ऑफिस में दिन भर बैठा रहे, उसका वर्क लाइफ बैलेंस पूरा गड़बड़ हो जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए। 25,000 रुपये की आप पे करिए ना, वो आपको काम करेगा, सैलरी उसको बढ़ा के दीजिए। 70 घंटे क्या, वो भी आपकी तरह 80 घंटे काम करेगा। तुम लोग जानते होगे, उनके दामाद अभी किसी बड़ी कंट्री के पीएम थे, हट गए, यूके के पीएम थे। तो खुद तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, और जब आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम करे और वर्किंग आवर बढ़ा दे, बट सैलरी आप नहीं बढ़ाएंगे।
फ्रेशर्स इंजीनियर्स को ये लोग 25,000 30,000 रुपये सैलरी देते हैं, बताओ। 4 साल लड़का इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद फिर उससे बोलते हैं तुम हफ्ते में 70 घंटे काम करो। मतलब एक दिन तो छुट्टी हो जाती है, संडे वाले दिन, तो एक दिन में लगभग 12 घंटे काम करो, और सैलरी हम तुम्हें कितना देंगे, 25,000। यहीं पे जरूरत होती है, सरकारों की जरूरत यहीं पे पड़ती है कि भाई नहीं, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो तो अपना प्रॉफिट ही अर्न करेंगे ना, लोग 25,000 में उनके यहाँ जॉब करते रहेंगे। तो ये ठीक है कि शुरू में इकोनॉमिक इनकम इक्विटी बढ़ती है, बट गवर्नमेंट को यहाँ खाली हाथ नहीं बैठना है। गवर्नमेंट को रेगुलेट करना है ताकि ये इनिक्विटी जो है वो कम होती है, तो ये बढ़ती चली जाए। कुजनेट ने यही बोला था। ऐसे एक कर्व होता है एनवायरमेंटल कुजनेट, है ना। ये तो कुजनेट हो गया। ऐसे होता है एनवायरमेंटल कुजनेट। ये बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब समझते हो ना? हाँ, पर्यावरण का ह्रास का समझ जाते हो ना? हो गया। अब इसमें भी तुम समझ गए होगे, शुरू में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा किसी कंट्री में, तो वहां पे पर्यावरण का ह्रास ज्यादा होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पर्यावरण का ह्रास कम होने लगेगा। जैसे मान लो शुरू में सड़क बनानी है, तो तुम पेड़ काटोगे ढेर सारे, तो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन ज्यादा होगा। लेकिन सड़क एक बार बन गई तो किनारे किनारे पेड़ लगा सकते हो, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कम होगा। नहीं, है ना। या शुरू में तुम जब फैक्ट्री बनाओगे, तो बनाओगे तब एमिशन ज्यादा होगा, लेकिन बन जाएगी फैक्ट्री, है ना। फैक्ट्री मान लो बन गई, उसमें प्रोडक्शन होने लगा, है ना, तो उसमें कार्बन एब्जॉर्प्शन ये सब चीजें करोगे, तो डिग्रेडेशन कम होगा। जब फैक्ट्री शुरू में बनाने के लिए तुम्हें स्पेस चाहिए था, तो तुमने पेड़ काट दिए। जैसे मान लो अभी ट्रेन बनानी है, तो ट्रेन की सीट के लिए लकड़ी चाहिए, तो पेड़ काटोगे ना। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, लेकिन एक बार जब ट्रेन बन गई, तो अब अगले साल फिर थोड़ी ना पेड़ काटोगे, लेकिन ट्रेन तो चलती रहेगी, इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। तो इसने बोला कुजनेट ने कि ये किसी भी कंट्री में शुरू में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो पर्यावरण का ह्रास होता है, एक स्टेज के बाद वो कम होता है। यूपीपीएससी ने पूछा था इसका शेप क्या होता है, उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि ये क्या है, इसके बीच में बनता है, हालांकि यूपीएससी में डिटेल में पूछते हैं। तो इसका शेप है उल्टा यू। उल्टा यू है ना, इन्वर्टेड यू, ये लिख लो, इन्वर्टेड यू इसका शेप, उल्टा यू। क्लियर है? हाँ, पूछेगा तो बताएगा। यूपीपीएससी में जो पूछा है वो एनवायरमेंटल कुछ, है ना। अगला हम लोग आ जाते हैं